हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी दिनों के बाद आज आप लोगों से मुलाकात हो रही है। कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से विगत कई दिनों से आप लोगों के लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाए, जिससे आपको नहीं मिल पाए हैं। तो आज फिर से हम लोग क्लास 11th की केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में उपस्थित हैं, क्योंकि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट की। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को देखा था। एटॉमिक मास के बारे में देखा हम लोगों ने, ग्राम एटॉमिक मास के बारे में देखा, मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में भी हम लोगों ने बात की थी, फॉर्मूला मास के बारे में भी हम लोगों ने बात किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में कि मोल कॉन्सेप्ट क्या है, मोल कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं। तो एक्चुअल में हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, और इनमें से एक जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है वो है मोल। तो मोल होता क्या है, एक्चुअल में मोल किसे कहते हैं, क्या चीज है मोल। तो मोल, बिल्कुल मोल जो है वो ऐसे होता है कि एक डेफिनेट नंबर ऑफ सब्सटेंस को हमने नाम दिया मोल। जैसे 100 थिंग्स के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, सैकड़ा कहते हैं, एक सैकड़ा है। 12 थिंग्स को हम लोग डजन कहते हैं, एक दर्जन है। तो वैसे ही एक डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, मोल। तो मोल क्या चीज है, कैसे मोल को हम लोग डिफाइन करें। तो सबसे पहली चीज हम लोग देखें कि मोल को डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contains the same number of entities। entities क्या है, entities के अंतर्गत कुछ भी आ सकता है, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर आयंस हो सकते हैं। तो amount of substance that contains the same number of entities as the number of atoms present in 12 gram of carbon 12 isotopes। एक मोल क्या है, एक मोल किसी भी सब्सटेंस की वह मात्रा होती है जिसमें उतनी ही एंटिटीज हो जितने की एक 12 ग्राम के कार्बन 12 आइसोटोप्स के अंदर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम लोग कैसे ये पता लगाएं कि कार्बन 12 के आइसोटोप्स के 12 ग्राम में कितने एटम्स उपस्थित होते हैं। तो इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसके द्वारा, मॉस स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा। मॉस स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा क्या चीज पता चली, मॉस स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा पता चलती है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम्स के अंदर जो इनका मॉस होता है कार्बन 12 का, वो कितना होता है। तो हम लोगों को क्या मिला, तो लिखेंगे इसको कि by the use of mass spectrometer it is clear that by the use of mass spectrometer it is clear that, क्या चीज क्लियर है, कौन सी चीज क्लियर है, कि नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इज, कितना मिला, जो नंबर ऑफ एटम्स है 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में, ये मिल गया 1.992648 into 10 to the power -23, क्या, -23 ग्राम। अब अगर हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ कार्बन 12, नंबर ऑफ एटम्स in 1 mole of carbon 12, कार्बन 12 के 1 मोल में कितने एटम्स होंगे। तो
तो दैट इज इक्वल टू कितना मॉस है इसका 12 ग्राम मॉस है। और एक एटम्स का जो मॉस है वो कितना है 1.992648 into 10 power minus 23 ग्राम। तो 12 अपॉन कितना 1.992648 into 10 to the power minus 23 that is equal to कितना 12 into 10 to the power 23 upon 1.992648 that is equal to कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेट करने पे मिलता है 6.022 into 10 to the power 23 atoms। 6.022 into 10 power 23 atoms। तो this number of atoms are known as 1 mole। यानी किसी भी सब्सटेंस के एक मोल के अंदर 6.022 into 10 power 23 एटम्स पाए जाते हैं। तो इसके आधार पर हम लोग इसको एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? a group of 6.022 into 10 to the power 23 entities का मतलब चाहे वो एटम्स हो या फिर क्या हो मॉलिक्यूल्स हो या फिर क्या हो आयंस हो। A group of 6.022 into 10 power 23 entities is known as 1 mole। इसी को हम लोग क्या कहेंगे 1 मोल कहते हैं। 6.022 into 10 power 23 एंटिटीज को ही हम लोग क्या कहेंगे मोल कहते हैं। तो 1 मोल का मतलब हुआ कोई भी चीज अगर 1 मोल है तो 1 मोल का मतलब हुआ उसके अंदर 6.022 into 10 power 23 पार्टिकल्स है। अब चाहे ये एटम्स हो, अगर 1 मोल एटम है तो 1 मोल एटम का मतलब क्या हुआ कि 1 मोल एटम में 6.022 into 10 power 23 एटम्स हैं। अगर 1 मोल मॉलिक्यूल्स है तो इसका मतलब 1 मोल के अंदर कितने 6.022 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स हैं। अगर आयंस की बात करते हैं कि 1 मोल आयंस तो इसका मतलब उसके अंदर 6.022 into 10 power 23 आयंस होते हैं। तो ग्रुप ऑफ 6.022 into 10 power 23 दैट इज नोन एज अवोगाड्रो नंबर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं अवोगाड्रो नंबर। तो अवोगाड्रो नंबर का मतलब अवोगाड्रो ने जो ये नंबर दिया था उन्हीं के नाम पे इसको रख दिया गया अवोगाड्रो नंबर एंड रिप्रेजेंटेड एज Na। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर उनकी जो यूनिटीज होती है वो अवोगाड्रो नंबर के बराबर होती है। तो अब एक चीज ये क्लियर हो गई कि मोल किसे कहते हैं। मोल क्या चीज है? मोल क्या चीज है कि ग्रुप ऑफ 6.022 into 10 power 23 पार्टिकल्स दैट इज नोन एज 1 मोल। यानी 1 मोल एटम की अगर हम लोग बात करें, अगर 1 मोल एटम की बात करते हैं तो 1 मोल एटम का मतलब कितना हुआ 1 मोल एटम का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखने वाली चीज है कि 1 मोल ऑफ सोडियम एटम क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ सोडियम होंगे। अगर हम लोग कहें कि 1 मोल ऑफ क्लोरीन तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल है, इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर 6.022 into 10 to the power 23 molecules of chlorine। तो 1 मोल क्लोरीन का मतलब क्या हुआ 1 मोल क्लोरीन मॉलिक्यूल, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर 6.022 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स हैं क्लोरीन के। 1 मोल सोडियम एटम का मतलब कितना हुआ कि 6.022 into 10 power 23 एटम्स हैं सोडियम के। तो अगर सोडियम के 6.022 into 10 power 23 एटम्स होते हैं तो इसे हम लोग 1 मोल सोडियम कहेंगे। आइए मोल और मॉस के अंदर कुछ रिलेशंस होते हैं, इनको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मोल एंड ग्राम एटॉमिक मॉस, मोल एंड ग्राम एटॉमिक मॉस।
मोल और ग्राम एटॉमिक मास में क्या रिलेशंस है, कैसे हम लोग इस रिलेशंस को डिसाइड करते हैं। तो देखो 1 मोल ऑफ सोडियम, अभी हम लोगों ने बात किया कि 1 मोल ऑफ सोडियम इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 एटम ऑफ सोडियम। 1 मोल ये होगा। 1 मोल सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23 ग्राम एटॉमिक मास होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो 23 ग्राम होता है। यानी एटॉमिक मास जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? तो ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम that is equal to कितना? 6.022 into 10 to the power 23 atoms, 6.022 into 10 power 23 atoms, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? that is equal to atomic mass, atomic mass किसके बराबर हो जाएगा? एटॉमिक मास के बराबर ऑफ द एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर। जैसे अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन के एक एटम की, तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम, इसका मतलब क्या हुआ कि 6.022 into 10 to the power 23 atoms of oxygen, 6.022 into 10 power 23 atoms of oxygen, ये 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है। लेकिन अभी अगर इसका एटॉमिक मास लिखें तो कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। यानी 16 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर 6.022 into 10 to the power 23 एटम ऑफ ऑक्सीजन होंगे। मतलब कि 6.022 into 10 power 23 एटम्स ऑक्सीजन के मिलकर के कितना मास बनाते हैं? 16 ग्राम का मास बनाते हैं। यानी 16 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर 6.022 into 10 power 23 एटम्स जो है वो ऑक्सीजन के होते हैं। तो ऐसे ही अगर मॉलिक्यूल की बात करें, किसी भी मॉलिक्यूल की बात करें, जैसे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, अगर इनकी हम लोग बात करें तो अगर हम लोग बात करते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 6.022 into 10 to the power 23 molecules of कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मॉलिक्यूलर मास निकालें तो कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 ये इक्वल टू जाएगा 12 प्लस 32 इक्वल टू कितना? 44 ग्राम। तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 6.022 into 10 to the power 23 molecules of कार्बन डाइऑक्साइड होगा। यानी 6.022 into 10 power 23 molecules of कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। ऐसे ही अगर 1 मोल अमोनिया की बात करते हैं, 1 मोल अमोनिया, अगर 1 मोल अमोनिया की बात करें तो क्या मतलब हुआ 1 मोल ऑफ अमोनिया का? मतलब हुआ कि 1 मोल अमोनिया के अंदर 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया होगा। अगर अमोनिया का मोलर मास निकालें तो 17 ग्राम होता है। यानी 17 ग्राम अमोनिया के अंदर 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया होगा। तो इस तरह से 1 मोल, जो कोई भी सब्सटेंस 1 मोल होता है
वो उसका मॉस जो होगा, अगर वो एटम होगा तो एटॉमिक मॉस के बराबर, अगर वो मॉलिक्यूल होता है तो मॉलिक्यूलर मॉस के बराबर होता है। कोई भी सब्सटेंस हो, ऑक्सीजन की बात करी हम लोगों ने, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात अगर करते हैं तो 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। और 1 मोल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मॉस कितना होता है? 32 ग्राम। तो 32 ग्राम के अंदर 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन होगा। यानी 6.022 into 10 power 23 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलकर के 32 ग्राम ऑक्सीजन बनाते हैं। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। यानी 1 मोल of molecule, 1 mole of molecule that is equal to 6.022 into 10 to the power 23 molecule, और यही इक्वल टू कितना हो जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मॉस, ग्राम मॉलिक्यूलर मॉस। तो दो चीजें मिली कि 1 मोल ऑफ एटम अगर हो तो 6.022 into 10 power 23 एटम्स, और वही इक्वल होता है ग्राम एटॉमिक मॉस के। अगर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल हो तो 6.022 into 10 power 23 मॉलिक्यूल, और वही इक्वल होगा किसके? ग्राम मॉलिक्यूलर मॉस के। तो ये एक रिलेशन था, किसके किसके बीच में? मोल और ग्राम एटॉमिक मॉस या ग्राम मॉलिक्यूलर मॉस के बीच में। लेकिन मान लेते हैं जैसे यहाँ पे अमोनिया की बात करें, जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें या ऑक्सीजन की बात करें, तो ये सभी गैसें हैं और गैसों को हम लोग उनके वॉल्यूम से मेजर करते हैं। तो मोल और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है? तो हम लोग देखेंगे एक रिलेशन मोल और वॉल्यूम के अंदर। तो मोल वॉल्यूम रिलेशन, मोल को हम लोग वॉल्यूम के टर्म में भी लिख सकते हैं। moles in term of वॉल्यूम। मोल्स को हम लोग वॉल्यूम के टर्म में अगर लिखें, कब लिखेंगे? जब जो सब्सटेंस हम लोग लिए हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, वो सब्सटेंस को हम उसके वॉल्यूम से मेजर करें, तो उनके बीच में हम लोग देखते हैं कि मोल्स और वॉल्यूम का क्या टर्म होता है। देखो, कोई भी 1 मोल गैस जो है, 1 मोल गैस that contains 22.4 लीटर वॉल्यूम, या that is equal to 22,400 ml। कोई भी गैस, 1 मोल गैस जो होगी वो 22.4 लीटर के बराबर होती है। जैसे अगर हम बात करें 1 मोल अमोनिया की, तो 1 मोल अमोनिया जो होगा उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, और इसी को हम लिख सकते हैं 22,400 मिलीलीटर। यानी अगर अमोनिया का हम मॉलिक्यूलर मॉस लिखते हैं तो 17 ग्राम ऑफ अमोनिया दैट इज इक्वल टू 22.4 लीटर और 22,400 मिलीलीटर। यानी 17 ग्राम अमोनिया जो होगा उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, या अगर उसको मिलीलीटर में लिखते हैं तो 22,400 मिलीलीटर होगा। तो इस चीज को याद रखेंगे। ये हो गया अमोनिया के लिए। ऐसे कोई भी गैस हो, कोई जरूरी नहीं कि अमोनिया ही हो, अगर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस की बात करें तो 1 मोल नाइट्रोजन गैस में कितने होंगे? 6.022 into 10 to the power 23 molecules of नाइट्रोजन। अब अगर इसको वॉल्यूम के रिलेशन में रखें तो इतने मॉलिक्यूल मिल करके 22.4 लीटर या फिर 22,400 मिलीलीटर का वॉल्यूम कवर करते हैं। और 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का अगर मोलर मॉस देखें तो ये 28 ग्राम होता है। यानी 28 ग्राम नाइट्रोजन का जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर होगा। ऐसे ही अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें,
1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब कितना हुआ 6.022 into 10 to the power 23 molecule of carbon dioxide, that is equal to कितना 22.4 लीटर, या इसी को लिख सकते हैं ml में 22,400 ml। अगर इसका मोलिकुलर मास लिखे तो 44 ग्राम। तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है या 22,400 ml होता है। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होंगे 6.022 into 10 पावर 23, और 6.022 into 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर। तो इस तरह से हम लोग मोल्स को वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मोल्स को हम उनके एटॉमिक मास से, किसी भी सब्सटेंस के अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास से, अगर सब्सटेंस गैसेस है तो ऐसी कंडीशन में उनके वॉल्यूम से हम लोग रिलेटेड कर सकते हैं। यानी वो मोल जो होगा वो 6.022 into 10 पावर 23 एटम्स के बराबर या 6.022 into 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स के बराबर या फिर 6.022 into 10 पावर 23 आयंस के बराबर होता है। और 6.022 into 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयंस अगर गैसेस स्टेट में है तो उनका वॉल्यूम जो होता है वो 22.4 लीटर या फिर 22,400 मिलीलीटर होता है। और 22.4 लीटर किसी भी सब्सटेंस का जो वॉल्यूम होगा ये इसके मोलर मॉस के बराबर होता है। इसके बराबर होता है मोलर मॉस के बराबर होता है। कोई भी सब्सटेंस हो अगर उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर है तो वो उसके मोलर मॉस के बराबर होता है। तो ये सारी चीजें थी जो मोल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आती हैं और इन्हीं चीजों का यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। और न्यूमेरिकल्स में हम लोग जो यहाँ पे देखेंगे स्पेशली किस टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सब यूनिटरी मेथड पे ही सॉल्व होते हैं। एक का निकालेंगे और फिर उसके बाद जितने को निकालने के लिए बोलेगा उसका हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लें कि इतना पार्टिकल मिलकर के इतना वॉल्यूम बनाता है तो एक पार्टिकल कितना वॉल्यूम कवर करेगा ये पता चल जाएगा, या फिर उसमें ज्यादा पार्टिकल्स दिए होंगे, इतने पार्टिकल्स मिलकर के कितना वॉल्यूम कवर करेंगे तो एक का निकालेंगे बाकी का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो कैसे न्यूमेरिकल्स में हम लोग कन्वर्जन करते हैं इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट के द्वारा उस चार्ट को याद रखेंगे और अपने आप क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या करना होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो क्या चार्ट बनाते हैं, सबसे पहली चीज हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कि मोल, ये लिख लेते हैं हम लोग मोल। इसी मोल से सारी चीजें रिलेटेड होंगी। अगर हम लोग बात करें मोल की तो मोल की बात करते हैं अगर हम इसको किस में बदलें इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, तो टर्म ऑफ वॉल्यूम में ये किसके बराबर हो जाएगा 22.4 लीटर या फिर 22,400 मिलीलीटर एट एनटीपी यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर। अगर इसको हम लोग किसके टर्म में करें वॉल्यूम के टर्म में, तो 1 मोल को अगर वॉल्यूम के टर्म में करते हैं तो ये 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर के बराबर होता है। दूसरी चीज अगर इसको हम लोग 1 मोल को पार्टिकल के टर्म में रिप्रेजेंट करें इन टर्म ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो कितना होता है 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स, इतने पार्टिकल्स के बराबर होगा। अब पार्टिकल्स में एटम्स भी हो सकता है, पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, पार्टिकल्स में आयंस भी हो सकता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब अगर इसको हम लोग
किसके मॉस के टर्म में रखें, इन टर्म ऑफ मॉस, अगर मॉस के टर्म में रखें तो हमें तीन चीजें मिलेंगी। अगर मॉस के टर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें तीन चीजें मिलेंगी। सबसे पहली चीज 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट, तो अभी ये किसके बराबर, जैसे मान लो कार्बन है तो कार्बन 12 ग्राम कार्बन या फिर 23 ग्राम सोडियम, या फिर 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। अगर 1 ग्राम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो जैसे अगर हम लोग वाटर की बात करें 18 ग्राम ऑफ वाटर, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ग्राम फॉर्मूला मॉस की बात करें, ग्राम फॉर्मूला मॉस। अगर ग्राम फॉर्मूला मॉस के बारे में बात करते हैं तो जैसे 58.5 ग्राम ऑफ NaCl, तो ये ग्राम फॉर्मूला मॉस के टर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इस टेबल को अगर हम लोग याद करके रखें तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि हम कैसे इसके कैलकुलेशंस को करें। आइए दूसरा एक और टेबल हम लोगों को देखना है, जिस टेबल से हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करते हैं, कैसे कैसे मोल से हमें अगर एटॉमिक मॉस में कन्वर्ट करना है या एटॉमिक मॉस से हमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग किस चीज से किस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग इस टेबल को याद रखें। देखो ये मोल, सारा कुछ जो रिलेशंस बनने हैं वो इसी के थ्रू बनने हैं। तो अगर हमें मोल से निकालना है, क्या निकालना है, मॉस ऑफ सब्सटेंस निकालना है, मॉस ऑफ सब्सटेंस। तो इसको हम लोग क्या करें, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय मॉस ऑफ सब्सटेंस। अब अगर मॉस ऑफ सब्सटेंस से मोल में कन्वर्ट करना है, मॉस ऑफ सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट करना है, मोल में, तो डिवाइडेड बाय मोलर मॉस, डिवाइडेड बाय मोलर मॉस, मोलर मॉस से डिवाइड कर देते हैं। आइए अगर मोल्स को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम में, वॉल्यूम एट NTP, तो हम क्या करें इसको, तो मल्टीप्लाइड बाय कितना 22.4 लीटर या फिर 22,400 मिलीलीटर। अगर हमें मोल से वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, अगर वॉल्यूम से हमें मोल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय कितना 22.4 लीटर और 22,400 मिलीलीटर। 22.4 लीटर से हम डिवाइड कर देंगे या फिर 22,400 ml से डिवाइड कर देते हैं। अब अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हमें निकालना है तो एक मोल के अंदर कितने होते हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय Na, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएगा। एक मोल में 6.022 into 10⁻23 होता है, तो यही Na है आवागाद्रो नंबर। इसी से मोल्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएगा। अब अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स से हमें मोल में कन्वर्ट करना है तो अगर मोल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय
बाई Na, यानी आवागाद्रो नंबर से डिवाइडेड कर देते हैं। तो क्या चीजें क्लियर हुई कि अगर मोल से मॉस ऑफ सब्सटेंस में कन्वर्ट करना है तो ऐसे में मल्टीप्लाइड बाय मोलर मॉस, इसको मोलर मॉस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मॉस ऑफ सब्सटेंस को अगर मोल्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय मोलर मॉस, मोल्स को अगर वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर, लेकिन अगर वॉल्यूम को मोल्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अगर मोल्स से नंबर ऑफ पार्टिकल्स बनाना है तो मल्टीप्लाइड बाय आवागाद्रो नंबर, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मोल्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय आवागाद्रो नंबर। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी होगी, ये टेबल याद रखना होगा, और जब ये टेबल आपको याद रहेगा क्लियरली तो आप इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। क्या है एक प्रॉब्लम? दिया हुआ है कि कैलकुलेट द मॉस ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर, atomic mass equal to 108, atomic mass equal to 108। कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर, एक एटम सिल्वर का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। और दूसरा इसी में एक पार्ट और दिया हुआ है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ नेफ्थलीन का फॉर्मूला C10H8। तो नेफ्थलीन, एक मॉलिक्यूल नेफ्थलीन के अंदर क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है। इतनी चीजें हम लोगों को करनी है। सबसे पहला काम करना है कि मॉस ऑफ एन एटम, यानी एक एटम सोडियम सिल्वर का मॉस कैलकुलेट करना है। तो एक एटम सिल्वर का मॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं। देखो, atomic mass of silver that is equal to 108 gram, यानी 108 ग्राम that is equal to 6.022 into 10 to the power 23 एटम। इतने एटम का जो मॉस है वो 108 ग्राम है। अगर इतने एटम का मॉस इतना है तो एक एटम का मॉस कितना होगा, यानी मॉस ऑफ वन एटम ऑफ सिल्वर दैट इज इक्वल टू 108 अपॉन 6.022 into 10 to the power 23। सॉल्व कर देते हैं इसको। 108 into 10 to the power minus 23 upon 6.022 into 6.022, 108 into 10 power minus 23 upon 6.022। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमको मिल जाता है 1.793 into 10 to the power minus 22 ग्राम। तो एक एटम सिल्वर का मास हमको इतना मिल गया। अब अगर हमें नेफ्थलीन का निकालना है तो नेफ्थलीन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो नेफ्थलीन का फॉर्मूला कितना है? C10H8। इसका मोलर मॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलर मॉस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 into 12 plus 1 into 8, यानी 120 plus 8 equal to 128। 128 ग्राम जो मोलर मॉस है नेफ्थलीन का वो कितना है? 128 ग्राम। आइए, तो 128 ग्राम इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 molecules of naphthalene, यानी ऑफ C10H8। तो अभी कितने का 120 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल हैं, यानी इतने मॉलिक्यूल का मॉस जो है वो 128 ग्राम है। तो मॉस ऑफ वन मॉलिक्यूल, mass of one molecule of C10H8 that is equal to कितना 128 upon 6.022 into 10 to the power
23, दैट इज इक्वल टू कितना 128 into 10 power minus 23 upon 6.022। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 128 into 10 power minus 23 upon 6.022 किसके बराबर हो जाता है? ये बराबर हो जाता है 2.12 into 10 to the power minus 22 ग्राम। तो इस तरह से हम लोग मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो इतनी सारी चीजों को आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे उनको सॉल्व करिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि हम लोग परसेंटेज फार्मूला के अंदर जो है वो कैसे कैलकुलेट करें और एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट अब आपसे हमारी कंटिन्यू मुलाकात होगी, इसलिए आप लोग रोज अपने नोटिफिकेशन को चेक करिए। रोज आपको वीडियोस मिलेंगे और बहुत ही जल्दी हम लोग फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, सेकंड चैप्टर में एंट्री करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना, फिर बाद में ना रोना।